Hello class 8. Today we will start with chapter 3 squares and square roots. Square. A square of a number is the product of the number with the number itself. तो square क्या होता है? Square होता है product दो same numbers का, जैसे कि 7 into 7. एक नंबर ये प्रोडक्ट हो गया उसी नंबर से, ठीक है, तो ये हो गया 49. अब आप चैप्टर की सबसे पहले देखिए शुरुआत कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको चैप्टर की हेडिंग लिखनी है फर्स्ट पेज पर. 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं प्रॉपर और उनको लर्न करना है. उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे स्क्वायर की और ये करेंगे, ठीक है. ये डेफिनेशन आपको लिखनी है विद एग्जाम्पल. फाइन. अब जो स्क्वायर है वो आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Is 196 a perfect square? तो ये एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हमें पता करना है. If so, हमें नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पर अगर है, if so, अगर है तो find the number whose square is 196. अगर ये स्क्वायर है तो हमें ये निकालना है कि ये स्क्वायर किस नंबर का है, ठीक है, किस नंबर का है. तो चलिए करके देखते हैं. तो जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर इसका फैक्टर्स पता करूंगी, ये मैं रफ कॉलम में पता करूंगी, पर आप चाहें तो फेयर में भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं. तो चलिए वहां पर रफ कॉलम में पता करते हैं 196 के फैक्टर्स. 196 हो गया. इसको 196 को 98 से डिवाइड किए, 196 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 98. 49. देन 7 से डिवाइड किया, it's 7 and 1. अब यहाँ पे आप लिखिए फैक्टर्स ऑफ 196 क्या हो गए. 2, देखिए उधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ओके. अब देखिए हमसे ये पहले क्या पूछ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई वैल्यू होती है तो उसके जो पेयर्स होते हैं वो बराबर होते हैं. कोई भी वैल्यू अकेली नहीं बचेगी, सारी वैल्यूज पेयर में होंगी. देखो 2 पेयर में है, ये देखो 2 2 है, ठीक है, 2 7 है, ठीक है. यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू अकेली तो नहीं बच रही ना. ऐसा तो नहीं है कि 2 ये हो पर 1 7 हो या 2 7 हो 1 2 हो, दोनों ही पेयर में है. तो यस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 196 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. अब ये हमसे पूछ रहा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है जो कि ये है तो ये किसका स्क्वायर है. तो देखिए स्क्वायर 196 इज द स्क्वायर ऑफ. तो देखिए किसका स्क्वायर हो गया. अब जब भी हम स्क्वायर इसका ये पता करेंगे कि 196 किसका स्क्वायर है, तो इस पेयर में से, यानी कि हमारे पास 2 2 है ना, 2 2 है, इन 2 2 की बजाय हम लेंगे सिर्फ 1 2, यानी एक पेयर से हम एक वैल्यू ही लेंगे. ये हमारे पास एक पेयर हो गया, 2 2 हो गए, यहाँ पर हमने 1 2 ले लिया. यहाँ पर दूसरा पेयर 2 7 का है, हमने 1 7 ले लिया. ये देखिए क्या आंसर आ गया 14. तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है. अब ये तो वो केस है जब कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं बच रही है. अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं बच रही है. अब अगर वैल्यू एक्स्ट्रा बचेगी तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे. ओके क्लास, नाउ एग्जांपल 2. शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये बोल रहा है कि इसको भी अच्छे से पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है ये हमें इसको दिखाना है कि किस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 6292 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है.
तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। मैं रफ कॉलम में कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको पेयर में भी कर सकते हैं। तो चलिए 6 2 9 2, सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 3 1 4 6, अगेन 2 से करिए। 1573, 1573 किससे डिवाइड हो सकता है? 11 से हो सकता है। 11 से करके देखिए। 11 14 15 44 and 33, 143। 143 अगेन किससे डिवाइड होगा? 11 से। 30 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल से डिवाइड होता है ये। तो देखिए हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 6292 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि पेयर्स बन रहे थे, इक्वल पेयर्स बन रहे थे, कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं बच रही थी। अब इसमें देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। 11 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये भी ठीक है। ये बेचारा तो अकेला रह गया, इसके संग तो कोई है ही नहीं दूसरा 30, कोई 13 नहीं है, ये अकेला रह गया, यानी कि पेयर नहीं बना। जब पेयर नहीं बना तो ये 6292 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसी की जगह एक और 13 होता तो जो वैल्यू निकल कर आती वो स्क्वायर हो सकती थी, पर यहाँ पर अकेला ये 13 रह गया है, इसका कोई संगी साथी नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर, ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज 3A कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, आपको पूरी एक्सरसाइज में यही बताना है। स्क्वायर्स निकालने हैं, स्क्वायर रूट्स अभी नहीं निकालने हैं, सिर्फ स्क्वायर्स निकालने हैं, इसलिए इधर उधर दिमाग मत करिएगा। प्रॉपर स्क्वायर्स लिखिएगा 1 से लेके 30 तक, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेज से बाकी का काम शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और करेंगे एक्सरसाइज 3B। ओके, टिल देन बाय।